स्वागत है आपका मेरे मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक आज इस वीडियो के साथ महाभारत पाठ 30 चौथा, पांचवा और छठा दिन रण में। रण यानी युद्ध। जैसा कि पाठ 29 में पहले, दूसरे और तीसरे दिन अर्जुन ही एक ऐसा महारथी था जिसे केवल 3 ही व्यक्ति पराजित कर सकते थे। वह थे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और तीसरे स्थान पर आते हैं कर्ण। इन तीनों के अलावा अर्जुन किसी के द्वारा नहीं हराया जा सकता था। जैसे ही भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बौछार की तो कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगे। श्री कृष्ण क्रोधित होकर भीष्म पितामह को मारने के लिए चल पड़ते हैं। तब अर्जुन यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और केशव के पीछे पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं, हे केशव, आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मैं ही इस कौरव सेना का सर्वनाश करूंगा। इस प्रकार यह कहकर जैसे ही चौथे दिन का युद्ध आरंभ होता है, पोह फटते ही सभी सैनिक अपनी छावनी से तैयार होकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ चल पड़ते हैं। चौथा दिन आरंभ हुआ। आरंभ होते ही अर्जुन, भीमसेन और दुर्योधन का आमना सामना होता है। दुर्योधन के कई भाई उसमें मारे गए। सुबह ही शल्य का पुत्र भी मारा गया। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि शल्य कौन था? शल्य मद्र देश का राजा था। नकुल सहदेव की माता माद्री और मद्र देश का राजा शल्य। इस नाते नकुल सहदेव का वह मामा था। सुबह जब शल्य के पुत्र का वध हुआ तो भीमसेन को भी क्रोध आया। दुर्योधन ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जो भीमसेन को लगा और भीमसेन घायल होकर अपने रथ में बैठ गए। यह बुरा हाल देखकर भीमसेन का पुत्र घटोत्कच क्रोधित हो गया और वह आपे से बाहर होकर के कौरव सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना पर उसके वार पर वार देखकर भीष्म पितामह घबरा गए। दुर्योधन के न जाने कितने भाई उस दिन युद्ध में मारे गए और यह देखकर भीष्म पितामह ने युद्ध बंद कर दिया। सारी कौरव सेना पराजित सी होकर छावनी की तरफ चल पड़ी। जब चौथा दिन ही था तो संध्या के समय दुर्योधन आत्मग्लानि से भर उठा। वह अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा था और रो रहा था। उसकी आंखों में नमी देखकर वह यह महसूस कर रहा था कि भीष्म पितामह ने किसी भी पांडव का वध नहीं किया। और यह सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है, वह सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है और 5वां दिन आरंभ होता है, दोबारा से सेना सज धज कर छावनी से रणभूमि की तरफ चल पड़ती है और अर्जुन के द्वारा बाणों पर बाण चलने लग जाते हैं। यह देखकर आचार्य द्रोण क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर आचार्य द्रोण ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी चाहिए, परंतु अर्जुन उन पर भारी पड़े। अर्जुन ने इतनी सेना का सर्वनाश कर दिया कि कौरव सेना के पांव उखड़ गए और द्रोणाचार्य जब क्रोधित हुए तो द्रोणाचार्य ने भी इतने वार किए कि पांडव सेना के पांव उखड़ चले। यह सब देखकर संध्या का समय हुआ। सूरज अस्त होते होते पूरी छावनी में ऐसा एक कुकृत्य सा लग रहा था कि लाशें ही लाशें वहां पर दिखाई दे रही थी। संध्या के समय जैसे ही युद्ध बंद होने की घोषणा हुई, भीष्म पितामह चुपचाप निराश होकर छावनी की तरफ चल पड़ते हैं और पीछे पीछे सेना भी चल पड़ती है। छठे दिन के युद्ध में
जैसे ही शुरुआत हो जाती है तो आचार्य द्रोण के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने पांडवों को पर इतने वार पर वार किए कि पांडव सेना भी घबरा गई। और जब दुर्योधन को एक ऐसा बाण लगा कि दुर्योधन बेहोश हो गया, बड़ी चतुराई से कृपाचार्य ने बेहोश दुर्योधन को अपने रथ में रखा और अपनी उसकी जान बचाई। जान बचाने के पश्चात जैसे ही शाम का समय हुआ, सभी युद्ध बंद होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु फिर भी कुछ समय बढ़ा और यह सारा हाल धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में संजय सुनाता जा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि संजय को एक दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वह दृष्टि उसे व्यास मुनि के द्वारा दी गई थी। व्यास मुनि ने यह दिव्य दृष्टि उसको सिर्फ महाभारत के युद्ध का वर्णन करने के लिए ही प्रदान की थी। जब संजय धृतराष्ट्र को यह सब बातें आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या क्या हो रहा है जब धृतराष्ट्र को सुनाते थे तो धृतराष्ट्र एकदम से बौखला जाते थे और अपने पुत्रों का सर्वनाश होते सुनकर वह एकदम से क्रोधित हो जाते और संजय को भी बड़ा भला बुरा कहने लग जाते थे। संजय चुपचाप उनकी व्यथा को सुनते थे ताकि उनके मन का भार कुछ हल्का हो सके। संजय को यह दिव्य दृष्टि महाभारत के युद्ध के पश्चात नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था कि जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा वह अपनी दिव्य दृष्टि को खो देगी। संजय एक भाग्यशाली पात्र रहा है। वह अर्जुन को दिए गए गीता ज्ञान का उपदेश अपने कानों से सुनता है, जो श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को देते हैं। उसने श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप के भी दर्शन किए, जिस दर्शन को प्राप्त करने के लिए दुनिया लालायत थी, वह दर्शन संजय को सहज ही प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार छठे दिन के युद्ध में जैसे ही संध्या होती है, संध्या होते होते युद्ध समाप्ति की ओर था, परंतु कुछ स्थिर भाव से धृष्टद्युम्न और भीमसेन जब सकुशल शिविर में लौटते हैं तो युधिष्ठिर छठे दिन के युद्ध में एक आनंद सा मनाते हैं, क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि आज धृष्टद्युम्न और भीमसेन सकुशल शिविर में लौटेंगे, परंतु जैसे ही वह उन्हें सकुशल शिविर में देखते हैं तो उनके आनंद का कोई ठिकाना न रहा और उन्होंने बहुत खुशी मनाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।